तो आइए जो है देखिएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो आप सीधे मेरे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं और सुपर चैट में आप लोग जो है सुपर थैंक्स में आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोनों जगह ज्वाइन का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप जो है हमारे चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो देखिए क्या, हाउ मेनी टाइम्स अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन, क्या दिया, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन, कोई जो है आदमी है कितनी बार फेयर कॉइन को टॉस करेगा, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन हेड इज मोर देन 80%। मतलब वन हेड जो आएगा वो मोर देन 80% से ज़्यादा आएगा। कितना आएगा, मोर देन 80% से ज़्यादा आएगा। पर कितनी बार टास्क किया जाए कि मोर देन 80% आए, ये बताना है। क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्या है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ए मैन टॉस अ फेयर कॉइन, टॉस करना है कॉइन को, कितनी बार टॉस करे ये नहीं बताना है, पता नहीं है। पर क्या होगा, जो हेड आने की एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 80% से ज़्यादा है। यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, लेट मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉस, कितनी बार कास्ट करेंगे, तो n बार कर दिए। लेट नंबर ऑफ टॉस कितने बार करेंगे, n बार। अब p को मान लिए कितना है, तो p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी हो गई गेटिंग जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग जो है p करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो टेल आने की भी हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगा, जितनी बार हेड आएगा उतना ही टेल आएगा। अब देखिए हम लोग इतना मान लिए, तो एट लीस्ट क्या होगा, एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट हेड इक्वल टू कितना होगा, फॉर्मूला इसका होता है 1 माइनस n, यहाँ पे हो जाएगा n नहीं होता है, Cn0 p की पावर 0 और q की पावर n-0, यही फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंडीशनल में जानते हैं एट लीस्ट क्या होगा, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस NC0 p पावर 0 q पावर -0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस NC0 तो 1 आ गया, p की पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू हम अगर 1/2 पावर 0 लिखें और यहाँ 1/2 पावर कितना होगा, तो n-0 मतलब n ही आएगा। तो आप इसको सॉल्व करें, 1 माइनस ये हो गया 1 और ये 1/2 की पावर n आ गया, इतना ही आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमेशा ये 80% ज़्यादा आना चाहिए। तो 80% मतलब 1, अब देखिए 1 माइनस 1/2 की पावर जो n होगा वो ग्रेटर देन होगा हमेशा 80% से। 80% मतलब 80/100 कर देना है, ठीक है। इसको 0 0 काट देना है। तो 1 माइनस 1/2 पावर n इक्वल टू हो जाएगा 8/10, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे साइन ग्रेटर होगा, 1 माइनस 8/10 इक्वल टू नहीं साइन 1/2 पावर n होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/10 आएगा और ये हो जाएगा 1/2 पावर n होगा। फिर इसको काटेंगे तो 1/5 आ गया। इसको उल्टा करिए, जब उल्टा करेंगे इसको ना, तो ये हमारा होगा 2 की पावर n ग्रेटर देन 5 होगा, यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब टास्क कितनी बार करेंगे तो n पे डिपेंड करता है। n क्या है, ये हमेशा 5 से बड़ा आए, 5 से बड़ा अगर तब आएगा जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, जब n की वैल्यू 2 रखेंगे कितना होगा, तो 4 आ गया। इसका मतलब है n की वैल्यू 3 होगा तो 3 बार अगर हमारा जब टास्क होगा, मतलब एटलीस्ट 3 टाइम टास्क करना पड़ेगा, जिससे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, 80% से ज़्यादा आएगा। कौन सा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 80% ग्रेटर होगा। कितनी बार टास्क करना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स टास्क करना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में, देख लिया आपने। सबसे पहले क्या करना था हम लोग कि नंबर ऑफ टास्क कितना हुआ n टाइम, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2
टेल आने की 1/2, एट लिस्ट हेड आने की होते 1 माइनस एन सी जीरो पी जीरो क्यू पावर एन माइनस 1। इसको सॉल्व कर दे तो 1 माइनस 1.2 आ गया पावर एन। अब बोला है कि 80% जो है वो हमारा एट लिस्ट क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये जो है 80% से ज़्यादा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कि आपका 1/n इक्वल टू 1/2 पावर एन ग्रेटर। अब ये उल्टा होगा, अपान वाला हटेगा तो ये 2 पावर एन ग्रेटर 5 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 5 से बड़ी तब हो सकती है, तो 2 की वैल्यू अगर 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, तो उससे बड़ी लेनी है तो हमें 3 ले लेना। तो इसका मतलब है 3 टाइम टास्क होगा तब आ जाएगा। ठीक है, आया कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़िए चलिए।